हेलो चिल्ड्रन, रिवाइज करो 3 और 4 मार्क क्वेश्चन विद मी, राइट? First, this concept I took from the 1950 till 1990 एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ था बहुत स्लो था ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो उसको ग्रोथ को फास्टर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए थे, जिसमें 2 मेजर्स थे। एक तो लैंड रिफॉर्म्स था और दूसरा था ग्रीन रिवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स में क्या था? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज था, मिडिल मैन को हटा दिया था। एम इसके पीछे था कि लैंड इज टू बी गिवन टू द एक्चुअल टीलर्स, राइट? एंड द ओनर ऑफ द लैंड शुड बी द एक्चुअल टीलर ऑफ द लैंड, राइट? क्यों? क्योंकि अगर मेरी लैंड है तो मैं अपना बेस्ट दूंगी और अपने आउटपुट को बढ़ाऊंगी, राइट? दूसरा था लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट क्या था कि मैक्सिमम लैंड गवर्नमेंट ने डिसाइड की थी, और उसके ऊपर अगर लैंड किसी फार्मर के पास होती थी तो उसको गवर्नमेंट लेकर किस में डिस्ट्रीब्यूट करती थी बच्चों? स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस फार्मर्स। ये था आपका लैंड रिफॉर्म्स, राइट? दूसरा ग्रीन रिवोल्यूशन था। ग्रीन रिवोल्यूशन को हम न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी भी कहते हैं बच्चों, राइट? ये क्या था? ये था एक टेक्निक थी। टेक्निक कौन सी? जिसमें हम HYV सीड, जिनको हम मिराकल सीड्स भी कहते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन करना की जो एक टेक्निक थी, उसको ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम दिया गया। क्योंकि जब इस टेक्निक से एग्रीकल्चर किया गया, वीट ग्रो किया, राइस ग्रो किया, तो आउटपुट कई गुना बढ़ा बच्चों। और जब कई गुना आउटपुट बढ़ा तो उसको नाम दिया गया ग्रीन रिवोल्यूशन, राइट? ये 2 फेजेस में हुई थी। पहला फेज था मिड 60s टू मिड 70s, और दूसरा फेज था बच्चों मिड 70s टू मिड 80s, राइट? इसमें पहले फेज में वीट प्रोडक्शन को फोकस किया था और कुछ स्टेट्स फोकस की थी, राइट? जहाँ पे वाटर सप्लाई अवेलेबल थी। जब यहाँ पे फार्मर्स को सक्सेस मिली तो पूरे 70s, मिड 70s टू मिड 80s वो सारे क्रॉप्स में और सारे कंट्री में ये टेक्निक फैल गई। सारे फार्मर्स ने यूज करना शुरू कर दिया। इसके बेनिफिट्स क्या हुए बच्चों? ग्रीन रिवोल्यूशन का ह्यूज मार्केटेबल सरप्लस एंड बफर स्टॉक्स, and the food grain was available to the poor section of the society at lower price. रिस्क इससे क्या था? एक तो पेस्ट अटैक का था और दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का था। ये रिस्क थे। लेकिन अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जा रहे हैं, क्योंकि इसने एनवायरनमेंट को, ह्यूमन हेल्थ पर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट दिया है।